Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is technology in everyday life. Technology in everyday life. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is बायोप्लास्टिक. बायोप्लास्टिक में टेक्नोलॉजी का, बायोप्लास्टिक बनाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके बायोप्लास्टिक बनाए जाते हैं. सो आज हम ये देखेंगे. उसके लिए एसएलओ देखते हैं. मेक बायोप्लास्टिक फ्रॉम मिल्क एंड विनीगर एज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी को की एप्लीकेशन को यूज करके, यानी कि जो डिफरेंट जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं लाइक मिल्क और विनीगर, इसके अलावा जो डिफरेंट बायोमास सोर्सेज हैं लाइक वेजिटेबल फैट्स, इसके अलावा जो वेस्ट हैं, रिसाइकल वेस्ट, फूड्स की रिसाइकल वेस्ट, उनको यूज करके किस तरह से प्लास्टिक बनाया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके. सो ये हमने देखना है किस तरह से हम ये जो टू प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क और विनीगर, उनको यूज करके हम किस तरह से बायोप्लास्टिक बना सकते हैं. सो उसके लिए एक एक्टिविटी है. यहाँ पे आपको टू पिक्चर्स नजर आ रही हैं. एक पिक्चर जो है वो रिसाइकल प्लास्टिक की है, जो ओल्ड प्लास्टिक यूज होता है, जो कि पेट्रोलियम की मदद से बनता है, पेट्रोलियम और गैस की मदद से जो बनता है प्लास्टिक, वो है. और दूसरा बायोप्लास्टिक है. सो इन दोनों पिक्चर्स को देखें और मुझे बताएं कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों तरह के प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है. जब आप इनको देखते हैं क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? ओके, राइट. जो प्लास्टिक, ओल्ड प्लास्टिक है, वो रिसाइकल किया जाता है, वो खुद से डिग्रेड नहीं होता. वो जब हम उसे वेस्ट करते हैं तो वो वेस्ट जो है वो हमारे जो पानी, वाटर बॉडीज हैं, उनको भी डिस्टर्ब करता है. वहाँ पे जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, उनको भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होती खुद से. ये प्लास्टिक खुद से डिग्रेड नहीं होते. इनको रिसाइकल किया जाता है, इनको दोबारा से यूज करने के लिए इनको न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है. लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, उनको जब हम वेस्ट करते हैं तो वो खुद से ही डिग्रेड हो जाते हैं, नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं और कंपोस्ट में चेंज हो जाते हैं, और उसको दोबारा से प्लांट्स की जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए यूज कर लिया जाता है. सो नेक्स्ट इज प्री-रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट कम्स टू योर माइंड when you hear the word bioplastic? So जब आप बायोप्लास्टिक का वर्ड यूज कर सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है कि बायोप्लास्टिक जो है वो क्या है बेसिकली? यस, बायोप्लास्टिक जो है वो बायोमास जो सोर्सेज है लाइक फैट्स, वेजिटेबल फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, उनको यूज करके बनता है. सो इसलिए इसका नाम जो है वो बायोप्लास्टिक रखा गया है. बायो मीन्स जो डिफरेंट फूड सोर्सेज है लाइक लाइफ, जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनके वेस्ट को यूज करके ये बनाया जाता है. सो हाउ डू यू थिंक बायोप्लास्टिक आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लास्टिक? सो बायोप्लास्टिक जो है वो ट्रेडिशनल प्लास्टिक से किस तरह से डिफरेंट है? जो ओल्ड प्लास्टिक हम यूज करते हैं, जो रिसाइकल किया जाता है, उससे किस तरह से डिफरेंट है? यस, ये जो वेस्ट नहीं, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता ये प्लास्टिक, क्योंकि ये बायोमास से बनता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्दी होता है, क्योंकि इससे वेस्ट नहीं बनती. जबकि जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है वो पेट्रोलियम से बनता है, तो पेट्रोलियम से उसको बनाने के प्रोसेस में वो कॉस्ट भी ज्यादा लेता है, क्योंकि हम पहले ही ऑयल शॉर्टेज के साथ हैं, हमारे पास ऑयल, पेट्रोलियम जो है वो पहले ही कम है. तो ट्रेडिशनल प्लास्टिक बनाने के लिए पेट्रोलियम यूज होती है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा करती है. सो बायोप्लास्टिक बनाने के लिए जब बायोमास हम यूज करते हैं तो वो पोल्यूशन कम से कम उसमें होती है पैदा. इसके अलावा जब हम उसे वेस्ट करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन नहीं होती, वो खुद ही नेचुरली डिग्रेड हो जाता है. लेकिन जो
ट्रेडिशनल प्लास्टिक है जो उसको रिसाइकल किया जाता है। जब हम उसको वेस्ट कर देते हैं, रिसाइकल बिन में नहीं फेंकते और उसको वैसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो वाटर बॉडीज में एक्वेटिक जो लाइफ है उनको भी डिस्टर्ब करता है और उनको भी किल करता है, उनकी लाइफ भी शॉर्ट होती है। सो इस तरह से जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको अगर हम देखें तो बायोप्लास्टिक उससे काफी डिफरेंट है और बेटर चॉइस है, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी नहीं बनती और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं कि बायोप्लास्टिक जो है वो होता क्या है। बायोप्लास्टिक डिफरेंट जो बायोमास सोर्सेज हैं लाइक वेजिटेबल फैट्स, ऑयल, स्ट्रॉज और डिफरेंट जो वेस्ट हैं फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की वेस्ट या एनिमल्स की वेस्ट, उनको यूज करके बायोप्लास्टिक बनाया जाता है। और बायोप्लास्टिक जो है वो 3 to 6 मंथ में खुद ही नेचुरली जो है वो वेस्ट हो जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए जो वेस्ट होती हैं प्लांट्स की वेस्ट, उनको यूज किया जाता है और डिफरेंट एसिड्स यूज किए जाते हैं, उनका कंपाउंड बनाया जाता है और उसको प्लास्टिक में चेंज किया जाता है। देन जब हम उस प्लास्टिक को वेस्ट करते हैं, मिट्टी में फेंकते हैं या कहीं भी फेंकते हैं, तो वो 3 to 6 मंथ्स में खुद ही डिग्रेड हो जाता है और कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। सो ये फायदा है बायोप्लास्टिक का कि बायोप्लास्टिक जो है वो बेटर चॉइस है देन ट्रेडिशनल प्लास्टिक, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लास्टिक जो थे वो कॉस्ट भी उनमें ज्यादा लगती है और वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो बायोप्लास्टिक है उससे पोल्यूशन भी नहीं होती, बायोडिग्रेडेबल है, खुद से डिग्रेड भी हो जाते हैं और उनमें कॉस्ट भी जो है वो कम लगती है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, इससे पोल्यूशन भी जो है वो कम से कम क्रिएट होती है। सो मेकिंग ऑफ बायोप्लास्टिक फ्रॉम मिल्क एंड विनीगर, मिल्क और विनीगर से किस तरह से हम बायोप्लास्टिक बना सकते हैं देखते हैं। उसके लिए आप मटेरियल लें, मिल्क ऑलमोस्ट 400 ml, विनीगर ऑलमोस्ट 30 ml, स्टोव चूल्हा जिस पे आपने इनको गर्म करना है, बीकर, किचन टॉवल, बेक पेपर जो बेकिंग पेपर होता है वो लेना है आपने, और वुडन रोलर लेना है, और ओवन जो माइक्रोवेव ओवन है वो यूज करना है। सो आई होप आपने तमाम मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर लिया है। सॉरी। अब आप मिल्क को हॉट करें, ओवन में या फिर चूल्हे पे आप मिल्क को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसमें आप विनीगर ऐड करें। विनीगर ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करें, जो मिल्क और विनीगर का मिक्सर है उसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखेंगे कि जो दूध है वो फट जाएगा और फटने के बाद जो मटेरियल आपके पास बचेगा, जो कर्ड आपके पास बचेगा, उसको आपने अच्छे से फिल्टर कर लेना है और उसमें से आपने अच्छे से पानी निकाल देना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। आपने अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब आप इसको दोबारा से टॉवल पे रखें और उसमें से जितना एक्सेस ऑफ वाटर है, जितना एक्स्ट्रा पानी है, उसको अच्छे से ड्राई कर लें। अब आपके पास जो मटेरियल आया है उसको बेकिंग पेपर पे रखें और बेकिंग पेपर पे रखने के बाद आप कोई भी उसको मोल्ड शेप दे सकते हैं। रोलर से उसको प्लेन करके कोई भी आप डिफरेंट जो आपके पास मोल्ड्स होते हैं उसको यूज करके आप कोई भी शेप दे लें और उसको ओवन में बेक करें। बेक करने के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। सो आपके पास आपका बायोप्लास्टिक की जो मोल्ड्स हैं वो बन जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह से बायोप्लास्टिक बना है। इससे आप डिफरेंट किस्म की मोल्ड, डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं, डिफरेंट जो शेप्स आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं और इनको आप कलर भी कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। आप इसको बेक करें और इसको नाइट के लिए रख दें और वेट करें कि आपका प्लास्टिक जो है वो ड्राई हो जाए। सो उसके लिए आप ये लिंक भी यूज कर सकते हैं। ये एक वीडियो लिंक है, इसको आप देख के इससे भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि आपने अपना बायोप्लास्टिक किस तरह से बनाना है विद द हेल्प ऑफ मिल्क एंड विनीगर। सो नेक्स्ट इज रैपअप। रैपअप करते हैं लेक्चर को। बायोप्लास्टिक आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल that is produced using renewable biomass sources like vegetable fats, oils, recycled food waste. Bioplastics are designed to degrade naturally in the environment. So bioplastic जो हैं वो जितना भी बायोमास सोर्सेज होते हैं,
फूड, वेजिटेबल वेस्ट, इसके अलावा वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स, इनको यूज करके बायोप्लास्टिक बनाया जाता है और ये खुद ही नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, इसको डिग्रेड नहीं करना पड़ता। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, मेक बायोप्लास्टिक बाय योरसेल्फ in supervision of your parents, search and write the benefits of bioplastic। आपने बायोप्लास्टिक बनाना है विद द हेल्प ऑफ विनीगर एंड मिल्क और अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में बनाना है और देखना है किस तरह से आपका बायोप्लास्टिक विनीगर और मिल्क की मदद से बना है। नेक्स्ट आपने सर्च करने हैं बेनिफिट्स, बायोप्लास्टिक के बेनिफिट्स क्या है, उसको राइट करना है अपनी नोटबुक में और अपने क्लास फेलोज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। So I hope now are you able to make bioplastic and benefits and to explain the benefits of bioplastic. Thank you so much. Allah Hafiz.